हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी रेलवे ग्रुप डी की जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, बोलते हैं भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। ओके, तो ब्रिटिश भारत का पेश किया गया था सबसे पहले। कब किया गया? देखो हमारे यहां पर ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से शुरू हो गया था? 1858 से। तो सीधी सी बात है 1860 में पहला बजट आया था हमारा। और ये किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। तो उस समय पर ये ब्रिटिश भारत का पहला बजट था। अब हम आपको पता है कि भाई 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए? आजाद। उसके बाद 1947 में ही 26 नवंबर को आजाद भारत का हमारा पहला बजट आया था। और ये 7.5 महीने का था। 7.5 महीने का। कैसे था 7.5 महीने का? यानी कि ये था, आया तो ये 26 नवंबर 1947 को है। ये थोड़ा सा पीछे से लेके थोड़ा सा आगे तक के लिए था, यानी कि 31 मार्च 1948 तक। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर और ये 31 मार्च 1948 तक का था, 7.5 महीने का। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर है यहां पर ये। अच्छा, ये जो पेश किया है आजाद भारत का, ये किसने किया है? ये किया है षणमुखम शेट्टी ने। किसने? षणमुखम शेट्टी ने पेश किया है। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या हो गए थे भाई? गणतंत्र हो गए थे। और ये गणतंत्र कब हो गए? 26 जनवरी 1950 को। और ये जो जब हम गणतंत्र हो गए, तो गणतंत्र भारत का फरवरी 1950 में किसने पेश किया? जॉन मथाई ने, है ना भाई, जॉन मथाई ने। तो गणतंत्र भारत का इन्होंने पहले पेश किया, आजाद भारत का इन्होंने पहले पेश किया, ब्रिटिश भारत का इन्होंने किया। अभी निर्मला ताई ने बजट फिर से पेश किया। और ये कब किया है? 1 फरवरी 2025 को। कौन सा बजट है ये? 2025-26 का। निर्मला ताई का ये खुद का कितनेवें नंबर का था? 8वें नंबर का। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है बाल गंगाधर ने भारत का हीरा कहकर किसे वर्णित किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी इज द राइट आंसर, है ना। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी करी थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया, है ना, इस सोसाइटी की स्थापना भी करी थी। ये भी आप ध्यान रखोगे, सोसाइटी की। अच्छा, ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब की है? 1905 में की है इन्होंने। ठीक है। और पुणे के अंदर इसका क्या बनाया था? हेडक्वार्टर। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 के ये जो बनारस अधिवेशन है ना भाई, ध्यान रखोगे, जो बनारस अधिवेशन है ना, 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने आधुनिक भारत का औरंगजेब किसको बोला था? आधुनिक भारत का औरंगजेब वो बोला था किसको? जो हमारे यहां पर 1899 से 1905 के बीच में वायसराय था ना, करजन, उसको बोला था। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। आज भी नेक्स्ट पर। भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भगवान राम के जन्म पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और उनका जन्मदिन कब आता है? वो आता है चैत्र के महीने में, यानी कि मार्च के आखिर में और अप्रैल के शुरू में। अच्छा, भगवान राम की, है ना भाई, वन से वापसी पर क्या मनाई जाती है? दिवाली। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, दिवाली। अच्छा, बूढ़ी दिवाली कहां मनाई जाती है? बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है ना, ये मनाई जाती है उत्तराखंड में, है ना भाई। उत्तराखंड के जौनसारी क्षेत्र में क्या हुआ था कि भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की खबर पहाड़ी लोगों को थोड़ा लेट मिली थी, तो इसलिए वहां पर बाद में दिवाली मनाई जाती है, बूढ़ी दिवाली जिसको बोलते हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गणगौर के त्योहार के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पार्वती जी की। ये आपको पता है, पार्वती। देखो, गण गौर, गण मीन्स कौन है? शिव जी हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, शिव जी हैं। और अगर आप देखोगे गौर है ना, यानी कि ध्यान रखोगे, यानी कि गौरी, यानी कि पार्वती जी। इनके लिए ये 18 दिनों तक त्योहार चलता है। ये बात ध्यान रखोगे, राजस्थान में ये मनाया जाता है। होली के बाद शुरू होता है, होली के बाद ये शुरू होता है। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं? जरा बताओ। अगर हम देखें दिल्ली उच्च न्यायालय की, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है, ये कब बना है? 1966 में बना है। अब वहां की पहली महिला न्यायाधीश कौन हो जाएंगी? लीला सेठ हो जाएंगी। ठीक है भाई, कौन है? लीला सेठ। बोलता है जकार उत्सव किस देश द्वारा मनाया जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जकार उत्सव की बात कर रहे हैं।
अब ये जो जकार उत्सव है ये नेपाल में मनाया जाता है और नेपाल से हमारी 1751 किलोमीटर बाउंड्री लगती है और हमारे 5 राज्य लगते हैं, जैसे कि यूपी लगेगा, जैसे कि उत्तराखंड लगेगा, जैसे बिहार लगेगा, जैसे वेस्ट बंगाल और जैसे सिक्किम लगेगा। ओके, और नेपाल हमारे उत्तर में है ना भाई, उत्तर में है, ये भी आप ध्यान रखोगे। नेपाल का गठन 1768 में किया गया था, है ना भाई, कुछ गोरखा रियासतों को मिलाकर। क्लियर हो जाएगा। और यहां पर 2008 में राजशाही शासन को खत्म कर दिया गया था, राजशाही शासन को यहां पर खत्म कर दिया गया। 2015 में 20 सितंबर को यहां पर संविधान भी लागू कर दिया गया था। ठीक है भाई, तो ये गणतंत्र देश बन गया था भारत की तरह, लेकिन अब फिर से वहां पर ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि भाई उन्हें राजशाही चाहिए। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। वर्ष 2023 में वुमेन प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन मैच कहां आयोजित किया गया था? देखो भाई, वुमेन प्रीमियर लीग है ना, ये होती है महिलाओं की, है ना, बिल्कुल आईपीएल की तरह ही है ये। और साल 2023 में पहला संस्करण हुआ, 24 में दूसरा हुआ और 2025 में हुआ तीसरा। अब जो पहले वाले का जो फाइनल है वो कहां पर हुआ? वे हुआ है बेबॉर्न। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बेबॉर्न स्टेडियम में, जो कि आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मुंबई के अंदर। क्लियर हो जाएगा, मुंबई के अंदर। और जो पहला उद्घाटन मैच हुआ था, पहला 2023 में ही पहला उद्घाटन मैच, वो डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था, डीवाई पाटिल स्टेडियम में। और पहले वाले को ही कौन जीत गई थी? मुंबई जीत गई। और जो 2025 वाले का भी फाइनल हुआ है ना, वो भी वही बेबॉर्न स्टेडियम में ही हुआ है और फाइनल कौन जीत गई? मुंबई जीत गई। ठीक है भाई, और ध्यान रखना, तीनों ही फाइनल दिल्ली हारी है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, तीनों ही कौन सी हारी है? दिल्ली हारी है। मुंबई की कैप्टन कौन? हरमनप्रीत कौर। और अगर आप देखोगे, मुंबई 2023 वाला भी जीत गई, 2025 वाला भी जीत गई। ठीक है भाई, हरमनप्रीत कौर उसकी कप्तान। और 2024 वाला आरसीबी की महिलाएं जीत गई थी दिल्ली को ही हरा के। और आरसीबी की कैप्टन कौन? स्मृति मंदाना। बोलते हैं पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान के अंदर है। अगर आप पुष्कर को देखोगे, पुष्कर में आपको क्या देखने को मिलेगी? झील देखने को मिल जाएगी। पुष्कर में क्या देखने को मिलेगी? वहां पर झील, पुष्कर झील जिसको बोलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के समय पर लोग इसमें डुबकी लगाते हैं और ऐसे सोचकर लगाते हैं कि हमारे पाप को धो देती है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, यहां पर पुष्कर में मेला भी लगता है कार्तिक की ही पूर्णिमा पर, है ना भाई, कार्तिक की पूर्णिमा पर ही लगता है। ओके भाई, कार्तिक की पूर्णिमा पर क्या लगता है? मेला। ठीक है भाई, और यहां पर पशुओं का मेला लगता है, वो भी कौन से पशु का? ऊंटों का मेला। ठीक है भाई, यहां पर ऊंटों का मेला लगता है जो विश्व प्रसिद्ध है। आ जाओ नेक्स्ट पर। कौन सा मेला रावी नदी में रेशम के धागे चढ़ाने की रस्म से जुड़ा हुआ है? भाई, रावी नदी ये आपको पता है हिमाचल प्रदेश से निकलती है और रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। ओके भाई, और चंबा इसी के आपको किनारे पर देखने को मिल जाएगा। तो चंबा में मिंजर मेला लगता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे आपने ध्यान रखना है। चंबा हिमाचल प्रदेश में, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकली, फिर जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर बनाएगी और फिर पाकिस्तान में जाके चिनाब में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने निम्नलिखित में से किसको हरा दिया? वो हराया, यहां पर ध्यान रखोगे, राणा सांगा। ओके, देखो बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में, है ना भाई, किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया, है ना, इब्राहिम लोदी को। उसके बाद 1527 में राणा सांगा को हरा दिया था। ठीक है भाई, राणा सांगा को कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। उसके बाद 1528 में मेदिनी राय को हराया था, मेदिनी राय को। ठीक है, कौन से युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में हराया। उसके बाद 1529 में घाघरा के युद्ध में किसको हराया? घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में किसको हराया है भाई? है ना, अगर हम देखें महमूद लोदी की सेना को, महमूद लोदी की सेना को। और 1530 में इसकी मृत्यु ही हो गई थी। ओके भाई, तो कुल मिला के भारत में लड़ता ही रहा था। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप ध्यान रखोगे। बाबर की जो आत्मकथा है वो उसने कौन सी भाषा में लिखी थी? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी उसने लिखी है, अगर आप देखोगे, तुर्की भाषा में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कौन सी भाषा में? तुर्की। ओके भाई, और फिर अकबर के समय पर इसको क्या कर दिया गया था? बाबरनामा।
यानी कि इसे फारसी में कर दिया गया था, है ना भाई, फारसी में। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। दक्कन और दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति बढ़ाने की हर्षवर्धन की महत्वाकांक्षाओं को के द्वारा रोक दिया गया था। किसके, जरा बताओ। देखो भाई, हर्षवर्धन का जो एरिया है वो आपका कश्मीर से लेकर विंध्य पर्वतमाला के बीच में है और इधर असम से लेकर गुजरात के बीच में। तो ये था हर्षवर्धन का एरिया, तो राइट बात है। और उसकी पहली राजधानी थानेश्वर थी जो कि हरियाणा में पड़ती थी, और दूसरी राजधानी कन्नौज जो कि यूपी में पड़ती थी। अब इसने सोचा कि देखो मैं दक्षिण में जाके हरा के आता हूं। हालांकि ये दक्षिण में गया, दक्षिण में ध्यान रखोगे चोल तक के इलाके में जाके हरा के आया, ये समझ गए। लेकिन फिर भी जो ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन सेकंड का, ये जो पुलकेशिन सेकंड है इसका ऐहोल शिलालेख है, ध्यान रखोगे ऐहोल। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कर्नाटक के अंदर। इस शिलालेख के अंदर यह लिखा हुआ है कि पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे ही हरा दिया था इसको, हर्षवर्धन को, जबकि और कहीं नहीं लिखा मिलता, ये सिर्फ यहीं लिखा मिलता है। तो या तो ये बात सच है या फिर ये बात झूठ भी हो सकती है कि अपनी बड़ाई मारने के लिए वो पुलकेशिन सेकंड लिखवा दे, है ना। पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि था रवि कीर्ति, तो रवि कीर्ति से उसने ये बात लिखवाई थी कि भाई लिख, मैंने हरा दिया हर्षवर्धन को, दक्षिण में नहीं आने दिया। अगर हरा दिया तो फिर कैसे दक्षिण में चला गया था, चोल के वहां तक पहुंच गया था हर्षवर्धन, कैसे, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे आप ध्यान रखो, पुलकेशिन सेकंड जो था वो वातापी या फिर बादामी के चालुक्य का शासक था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। वहां के जो चालुक्य वंश था वहां का वो शासक था। वातापी या बादामी कर्नाटक में पड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार में लाहौल स्पीति के मठों में शैतान नृत्य किया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, लोसर के समय पर। लोसर आपको पता है ये क्या है, तिब्बती बौद्ध धर्म का नया साल है, तिब्बती बौद्ध धर्म, ठीक है भाई, तिब्बती बौद्ध धर्म का नया साल। अब जहां भी आपको तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे, है ना भाई, ज्यादातर वहां पर लोसर मनाया जाता हुआ मिलेगा। लेकिन जैसे कहां पर मनाया जाता है लोसर, जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश में बोल दो, जैसे कि लद्दाख में बोल दो, जैसे कि सिक्किम में बोल दो, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे कि तिब्बत हो गया, है ना, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग, वहां लोसर मनाया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब आप लाहौल स्पीति क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर शैतान नृत्य भी होता है लोसर त्योहार के साथ साथ। लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का नया साल है, तिब्बती बौद्ध धर्म के लोगों का क्या है, ये नया साल, यानी कि यहां पे रहने वाले लोगों का क्या है, ये नया साल। निम्नलिखित में से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है, 1885 28 दिसंबर, ना भाई। और इसकी स्थापना करी है एओ ह्यूम ने, किसके कहने पर करी है, एओ ह्यूम, है ना भाई। अगर हम देखें डफरिन के कहने पर, है ना भाई, ध्यान रखोगे डफरिन। अब ये जो डफरिन है वो है 1884 से 1888 के बीच में हमारा वायसराय, राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा, हमारा वायसराय था। तो ये है एलन ऑक्टिवन ह्यूम, इसने करी है कांग्रेस की स्थापना, ठीक है भाई। अब पहला जो अधिवेशन था 1885 में, जैसे ही स्थापना हुई थी ना 28 दिसंबर को, तुरंत ही शुरू हो गया। 31 दिसंबर तक के लिए पहला अधिवेशन बॉम्बे में, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। पहले पहले अधिवेशन में कितने लोग आए, 72 लोग आए थे, जिसमें से 38 तो बॉम्बे ही प्रांत से थे, बॉम्बे स्टेट से थे, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस भारतीय क्रिकेटर को दी वॉल के नाम से जाना जाता है, दीवार के नाम से आप किसको जानोगे, राहुल द्रविड़ इज द राइट आंसर। 2024 में जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम T20 विश्व कप जीती तो उस समय ये कोच थे, ओके भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी। ओके देखो, कनक रेले ने किसकी करी है, नालंदा, नालंदा नृत्य अनुसंधान की। कहां पर करी है, मुंबई के अंदर करी है स्थापना, मुंबई के अंदर, ओके। और इनका संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टम से, ठीक है भाई। मोहिनी अट्टम कहां का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिलेगा। भारती शिवाजी भी इसी नृत्य से जुड़ी हुई हैं, भारती शिवाजी का संबंध भी इसी से ही है, ठीक है भाई। भारती शिवाजी और कनक रेले दोनों का संबंध इसी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है भाई। जरा बताओ किसने करी। देखो
हम किसकी बात कर रहे हैं? हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, है ना भाई, ध्यान रखोगे। हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट ने इसकी नींव रख दी, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के नाम पर संगम वंश चलाया था, संगम राजवंश अपने पिता के नाम पर, ठीक है। फिर इसमें संगम वंश के बाद सालुव वंश आया, सालुव वंश के बाद तुलुव वंश आया, तुलुव के बाद अराविडु आया, अराविडु आखिरी था, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही इनकी राजधानी भी थी, जैसे कि हम्पी, अनागोंडी, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी, 4 राजधानी थी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। जैसे कि हम कह सकते हैं हम्पी है, पेनुकोंडा है, ठीक है भाई, पेनुकोंडा, अनागोंडी है, अनागोंडी, ठीक है भाई, और चंद्रगिरी, ये थी चंद्रगिरी, ठीक है भाई। देखो सबसे प्रसिद्ध कौन सी राजधानी थी? हम्पी। पूरा विजयनगर साम्राज्य ज्यादातर तुंगभद्रा नदी के इर्द गिर्द बसा हुआ था, क्योंकि देखो कोई भी साम्राज्य चलाने के लिए भाई नदी तो चाहिए, पानी तो चाहिए, है ना, पानी तो होना चाहिए। आप कोई भी देखो राजधानी ज्यादातर जो रहेगी किसी भी एम्पायर की, वो किसी ना किसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम देखें बेबॉर्न स्टेडियम कहां पर मिल जाएगा? मुंबई के अंदर है। वानखेड़े भी वहीं है, वानखेड़े भी आपको वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। आज नेक्स्ट पर, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? यह आपको उत्तरी हिस्से में देखने को मिल जाएगी। कहां पर देखने को मिल जाएगी? उत्तरी हिस्से में। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? हमारे देश की कितनी थी भाई? पूरी इतनी 2011 के हिसाब से। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसकी ज्यादा है साक्षरता? वो है लक्षद्वीप की। और लक्षद्वीप की आपको कितनी देखने को मिल जाएगी? वो मिलेगी 91.85। ऐसा यूटी जिसकी कम है साक्षरता, वो है दादरा नगर हवेली, और वो कितने पर देखने को मिलेगा? 76% पर। और दादरा नगर हवेली के जो मेल है वो 85% लिटरेट है, और जो फीमेल है वो है लगभग 64% लिटरेट, ठीक है भाई। तो वहां की महिलाएं भी कम पढ़ी लिखी है केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से, वहां के पुरुष भी कम पढ़े लिखे हैं केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से। बोलता है शतरंज में वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? ओके, देखो जैसे ये हो गया हमारा चेस बोर्ड, चेस बोर्ड में आपको ऐसे आपको देखने को मिलेंगी पंक्तियां, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये जो क्षैतिज है ना, इनके बारे में जरा बताओ, ये क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोला? रैंक बोला जाता है, रैंक, ठीक है भाई। और जो ऐसे आपको ऐसे खड़ी हुई देखने को मिलेंगी ना, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फाइल, ठीक है भाई, ध्यान रखो, फाइल। इसमें आपको 32 काले और 32 सफेद, टोटल 34 खाने देखने को मिलेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना। ये एक इंडोर गेम है, घर के अंदर बैठकर आप इसे खेल सकते हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुएं की विशेषताओं में से एक है? अच्छा, पूंजीगत वस्तुएं कैसी होती हैं भाई? ये सर पूंजीगत वे होती हैं जो टिकाऊ होती हैं, है ना भाई। कैसी होती है? टिकाऊ। अब टिकाऊ मतलब जैसे कि भाई मान के चलो मशीन, है ना, मशीनरी क्या है? एक टिकाऊ है भाई, मशीनरी लंबे समय तक चलती है, क्लियर हो जाएगा। या फिर आपने कोई वाहन लिया है, वो लंबे समय तक चलता है। आपने कोई घर बनाया, भवन बनाया, वो लंबे समय तक चलता है, उसको बोलते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वे टिकाऊ होती हैं। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? नरम दल के थे, आपको पता है फिरोज शाह मेहता, चाहे फिरोज शाह मेहता हो, दादा भाई नौरोजी हो, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले हो, ये सब कौन थे? ये थे नरम दल वाले, ठीक है भाई। वो कौन थे? नरम दल वाले, ठीक है। अगर हम देखें, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल ये शुरू किया था 1910 में अंग्रेजी में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में, इंग्लिश में शुरू किया था। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। वुमेन प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान कौन थी? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें वुमेन प्रीमियर लीग, है ना भाई, 2023 में, देखो 2023 हो, 24 हो, 25 हो, तीनों सीजन में कौन रही थी? स्मृति मंदाना रही थी। और स्मृति मंदाना 2023 में कितने रुपए में उनको आरसीबी की टीम ने खरीदा था? 3.40 करोड़ में। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है लोसर, देखो ये वही है, ठीक है, लोसर जो तिब्बती बौद्ध धर्म का त्योहार है, नए साल का। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में भी मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में भी मनाया जाता है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और इसने 322 बीसी में, यानी कि 0 से इतने वर्ष पहले इस वंश की स्थापना करी थी, इस डायनेस्टी की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर जो कि एक यूनानी शासक था, उसकी बेटी से इसने विवाह भी किया था, हेलेना से। ओके भाई, हेलेना से शादी भी करी थी। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि भाई मौर्य वंश की जो नींव रखी थी वो कौन से वंश को खत्म करके, नंद वंश के धनानंद को। ठीक है भाई, नंद वंश था उसका, धनानंद आखिरी शासक था, उसकी हत्या करके इसने मौर्य वंश की नींव रखी थी। आज बोलता है के एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से ये किस भारतीय भाषा में लिखा गया है, किसमें लिखा गया है। ये देखो पाटन दे रखा है ना, पाटन कहां पर है, गुजरात। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजराती इज द राइट आंसर। 1910 से 1920 के बीच में आया था। ओके भाई, और इसको 2017 में अंग्रेजी में पब्लिश किया गया। ठीक है भाई, अंग्रेजी में भी। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुए। इनको बोलते हैं हम गोलमेज सम्मेलन को आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और पहला वाला 1930 में हुआ, दूसरा वाला 1931 में हुआ, तीसरा वाला 1932 में हुआ। तीनों ही कहां पर हुए थे, इंग्लैंड के लंदन में हुए, इंग्लैंड के लंदन में हुए हमारा। अब अगर देखें कि भाई दूसरा वाला बताओ, ये है दूसरा। दूसरे वाले में कांग्रेस हिस्सा लेने गई थी और गांधी जी भी हिस्सा लेने गए थे, लेकिन गांधी जी कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे, वो व्यक्तिगत गए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। अच्छा एग्जैक्टली डेट हमें याद रखनी हो तो पहला वाला 12 नवंबर 1930, दूसरा वाला 7 सितंबर है ना भाई 1931, और तीसरा वाला 17 नवंबर 1932 में शुरू हुआ। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। अगर हम देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं, भूदान आंदोलन की बात कर रहे हैं। ये जो भूदान आंदोलन है 1951 में कहां से शुरू हुआ है, 1951 में है ना, वो हुआ है पोचमपल्ली। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहां पर पड़ता है ये, पोचमपल्ली पड़ता है ये आज के समय पर, पहले तो आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश भी पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लगता था। तो आज ये पड़ता है तेलंगाना के अंदर पोचमपल्ली। ठीक है भाई, तो वहां से शुरू हुआ, उस गांव से है ना भाई, उस गांव से शुरू हुआ। तेलंगाना तो अभी बनाया, आपको पता है 2 जून 2014 को। ठीक है, तो पोचमपल्ली अगर आप देखोगे पहले आंध्र प्रदेश में आता था, और आंध्र प्रदेश से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। तो वहां से शुरू किया गया आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। इसमें क्या बोला गया कि भाई देखो, जो भी अमीर, जिनके पास अमीर जमींदार है, जिनके पास ज्यादा जमीन है, वो अपनी जमीन का 1/6 हिस्सा छोड़ो, ताकि गरीब लोगों को भी जमीन दी जाए। समझ गए भाई, क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो अब भाई मान के चलो पूरी जमीन जो है वो हमने बनाई तो है नहीं, कैसी ना कैसी उस पर कब्जा किया गया है या उसको लिया गया है। तो अगर उसमें से हम कुछ जमीन थोड़ी सी गरीबों को भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, ताकि उनका भी भरण पोषण हो पाए। ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो बोलता है आंध्र प्रदेश में एलुरु शहर के पास गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य से स्थित झील का क्या नाम है, तो वो हो जाएगी कोलेरू झील इज द राइट आंसर। कौन सी है भाई, कोलेरू। देखो ऐसा है, ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की तरफ ये हो गई और ये हो गई, ये गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई। इन दोनों नदी के डेल्टा के बीच में कोलेरू झील है, और कोलेरू झील मीठे पानी की झील है और एक दलदली भूमि है। कैसी है ये, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। और ये क्या है, एक दलदली भूमि है, दलदली भूमि है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बस्तर दशहरा भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ओके, अगर हम देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं, बस्तर दशहरा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बस्तर दशहरा ये आपको छत्तीसगढ़, मणिपुर, बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश, बस्तर दशहरा मनाया जाता है कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दक्षिणी क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये 75 दिन तक चलता है, 75 से लेकर 105 दिन तक भी चल जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश का, वहां 7 दिन का दशहरा मनाया जाता है। मैसूर कर्नाटक का, वहां 10 दिन दशहरा मनाया जाता है। बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांग सकते हैं। जरूरी नहीं है, ले सकते हैं बस। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 143 इज द राइट आंसर। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है
वो आपको 124 से 147 आर्टिकल के बीच देखने को मिल जाएगा, और हमारे संविधान के आपको भाग 5 में देखने को मिल जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायर होते हैं 65 पर। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता? ओके, देखो भूटान अरुणाचल प्रदेश करते हैं, भूटान असम करते हैं, भूटान वेस्ट बंगाल करते हैं, लेकिन भूटान और मेघालय का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, वो नहीं साझा करते हैं। यहां पर है मेघालय और यहां पर है भूटान। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये सीमा साझा नहीं करते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज। कौन सी टीम के हैं? श्रीलंका टीम के हैं। 2023 में, है ना भाई, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, जो भारत में ही हुआ था वर्ल्ड कप, तो उसमें क्या हुआ कि बांग्लादेश टीम के खिलाफ श्रीलंका का मैच चल रहा था। वो बैटिंग करने आए तो थे, थोड़ा लेट। बोलता है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक, है ना भाई, 2024 प्रारंभ में कितने राज्यों में लागू होगा? तो ये 2 में होगा। जैसे कि एक हिमाचल प्रदेश में होगा, एक राजस्थान में होगा। राज्य तो है 2 और सभी केंद्र शासित प्रदेश में है, यानी कि सभी यूटीज में वो लागू होगा। अच्छा, ये तो संशोधन है ना, तो फिर एक्ट कब का है? एक्ट है 1974 वाला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तो वो किसकी करी है? होम रूल लीग की करी है। कब करी है? 1916 में। और ऐसे ही 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी शुरू कर दिया गया था इन्हीं दोनों के द्वारा। बोलता है माउंट तिनिओल्चू भारत के किस राज्य में आपको ये लगता है? तो ये हमें जो देखने को मिलेगा ये है सिक्किम के अंदर। कितनी ऊंचाई है? 6888 मीटर। ठीक है भाई, इतनी ऊंचाई है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अगर हम देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यूनिसेफ की बात कर रहे हैं। जरा बताओ। तो यूनिसेफ की हुई है 1946 में 11 दिसंबर को। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक, न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है इसका। बोलता है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? अगर सिर्फ भारत का प्रवेश द्वार लिख के आए तो मुंबई, ठीक है, वही बंदरगाह है भारत का प्रवेश द्वार। लेकिन अगर बोले पूर्वी भारत का बताओ हमें, तो हम कौन सा बोल देंगे यहां पर? कोलकाता बंदरगाह। ये कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के। और ये कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम, यानी कि ये बनाया गया है। और भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला बंदरगाह यही। बोलता है वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? वो बनी थी लेबर पार्टी, और एटली बने थे प्रधानमंत्री। और जिस समय हम आजाद हुए थे उस समय भी ब्रिटेन में यही पार्टी थी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस बैंक ने 30 दिसंबर 2024 से प्रभावी अमिताभ चटर्जी को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। ओके, उम्मीद है आपकी इसमें बहुत सारी चीजें खिंची होंगी। ग्रुप डी की हमारी डेली बेसिस पर जो क्लास चलती है वो कितने बजे चलती है? वो 10 बजे, ठीक है, और 9 बजे हमारी दिल्ली पुलिस की क्लास चलती है। और उम्मीद है आपने दिवाली बहुत सेफली मनाई होगी। ओके, तो चलिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय। आराम से दिवाली मनाओ और पढ़ाई भी करते रहो। टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट सेशन। नमस्ते।